हेलो गाइस, मैं हूं सर्वेश और आप देख रहे हैं न्यूज़ टिप। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर आप एक इंडियन रेजिडेंट हैं या आप आधार इनरोलमेंट ऑपरेटर हैं तो 18 प्लस यानी कि जो एडल्ट लोग हैं, अगर उनका आधार अपडेट करना है या उनके लिए नया आधार बनाना है तो आपको एक नया फॉर्म यूआईडीएआई ने इस समय प्रस्तुत किया है। इसे कैसे भरना है और ये फॉर्म किस तरीके से है, हालांकि अभी ये फॉर्म यूआईडीएआई के वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं है, लेकिन जल्द ही उपलब्ध हो जाएगा। और जब उपलब्ध हो जाएगा तब से ये फॉर्म लागू हो जाएगा और तब फिर आपको इसी फॉर्म से आधार इनरोलमेंट करना है या आधार में अपडेट करने का काम करना है। तो आज के इस वीडियो में कंप्लीट गाइड करेंगे हम कि फॉर्म को कैसे भरना है और किन किन ऑप्शन का क्या मतलब है। बस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें ताकि ऐसे तमाम सारे इंफॉर्मेटिव और अपडेटेड वीडियो हम आपके लिए लाते रहें। तो आइए शुरू करते हैं। तो गाइस, जैसा कि यहां पे आप देख पा रहे हैं, आधार इनरोलमेंट अपडेट फॉर्म फॉर एडल्ट रेजिडेंट 18 ईयर एंड अबव, मतलब 18 वर्ष आप पूरे कर चुके हैं या उससे अधिक हैं तो फिर आपको ये फॉर्म भर करके अपना आधार कार्ड में इनरोलमेंट या अपडेशन करवाना है। तो इस फॉर्म में सबसे पहले अगर देखें तो यहाँ पे दो ऑप्शन सबसे पहले नंबर पे मिल जाता है। पहला, न्यू इनरोलमेंट कराना है या अपडेट करना है, जैसे नाम, पता, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी कुछ भी अपडेट कराना है तो अपडेट वाले ऑप्शन पर टिक करके इस फॉर्म को भरेंगे। और अगर आपको नया इनरोलमेंट करना है, आपके पास आधार ही नहीं है या आप ऑपरेटर हैं, किसी ऐसे व्यक्ति का आधार बनाना चाहते हैं जिनके पास आधार नहीं है, तो फिर न्यू इनरोलमेंट वाले ऑप्शन पर आपको टिक करना है। इसके बाद दूसरे नंबर पे आ जाते हैं, यहां पे आ जाता है रेजिडेंट इंडियन, मतलब भारतीय नागरिक हैं या नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया या दूसरे देश के कोई लोग हैं। तो ज्यादातर केसेस रेजिडेंट इंडियन होते हैं, इन पे आप टिक करेंगे। अगर कोई विदेशी नागरिक है तो उनके लिए नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया वाले ऑप्शन पर आप टिक कर लेंगे। इसके बाद इन केस ऑफ अपडेट, अगर अपडेशन का केस है, मतलब ये टिक यहां नहीं लगा हुआ है, यहां पे लगा हुआ है अपडेट केस, तो यानी आधार पहले से ही है रेजिडेंट के पास, तो आपको फिर उनका आधार नंबर यहां पे 12 डिजिट का कंप्लीट भर देना है, जो कि मैंने यहां XX कर दिया। और फिर क्या अपडेट करवाना चाहते हैं, बायोमेट्रिक अपडेट, मतलब फोटो अपडेट करना है, फिंगर अपडेट करना है, तो फिर बायोमेट्रिक अपडेट में आ जाएगा। और अगर डेमोग्राफिक डाटा अपडेट करना है, जैसे कि मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, नेम, जेंडर, ईमेल आईडी, ये डेटा डेमोग्राफिक अपडेट में माना जाता है। एक साथ में निवासी का आप डेमोग्राफिक डाटा में 1 2 3, मतलब साथ में 2 3 अपडेशन कितना भी कर सकते हैं, इसमें ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि एक बार में केवल नेम अपडेट होगा, दोबारा एड्रेस अपडेट होगा। एक साथ में नेम, डेट ऑफ बर्थ, डीओबी सब कुछ चेंज किया जा सकता है। यह डिपेंड करता है कि रेजिडेंट यानी निवासी के पास ओरिजिनल सारे दस्तावेज सेम नेम से और सेम डॉक्यूमेंट मैच के साथ होना चाहिए, तो फिर आप अपडेट कर सकते हैं। यूआईडीएआई ने समस्त नागरिकों से जिनका आधार 2015 के पहले बनाया गया था, उनको अपने आधार में डॉक्यूमेंट अपडेट करने के लिए अपील किया गया है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन मिल रहा है डॉक्यूमेंट अपडेट का, ये ऐसे लोगों के लिए है जिनको आधार में डॉक्यूमेंट अपडेट करना है और ये फॉर्म भरना है ऐसे लोगों के लिए जो 18 से ऊपर हैं, यानी 18 वर्ष से ऊपर के लोगों को ये फॉर्म भरना है। और जो 18 वर्ष से नीचे हैं और उनको भी डॉक्यूमेंट अपडेट करने की जरूरत है, तो उनके लिए 5 साल से 18 वर्ष के बीच के लिए जो फॉर्म है वो फॉर्म भरना है और डॉक्यूमेंट अपडेट पर यहाँ पे टिक कर लेना है। वो वीडियो भी इस वीडियो के पहले वाला वीडियो है, उसको भी आप चाहें तो देख सकते हैं। और इसके बाद जो चौथा पॉइंट यहां पे देख पा रहे हैं, यहां पे नेम भरना है रेजिडेंट का, जिनका भी आधार अपडेट करना है या नया बनाना है, उनको यहां पे अपना नाम लिखना होगा। जैसे एग्जांपल के लिए मेरा जो नाम डॉक्यूमेंट में है उसके हिसाब से मुझे यहां पे अपना नाम लिखना होगा। जैसे मैंने यहां पे अपना नाम लिख दिया। अब मुझे अगर डॉक्यूमेंट अपडेट करना है तो मैं डॉक्यूमेंट अपडेट पे टिक करूंगा, अपना नाम लिखूंगा, अपना आधार नंबर लिखूंगा और अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट स्कैन करवा दूंगा, और इतना ही इस फॉर्म में भरना है और कुछ नहीं भरना। नीचे सिग्नेचर वगैरह सारा कुछ कर लेना है। लेकिन अगर नए के लिए यही फॉर्म भरा जा रहा है तो न्यू इनरोलमेंट पे क्लिक करेंगे। यहां पे पूरा कंप्लीट एड्रेस और जेंडर, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ये सब कुछ भरेंगे प्रॉपर तरीके से। एड्रेस भी कंप्लीट भरेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। आप दो तरीके से वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। पहला है डॉक्यूमेंट बेस पे वेरिफिकेशन कराना और दूसरा है हेड ऑफ फैमिली बेस पे वेरिफिकेशन कराना। डॉक्यूमेंट बेस पे वेरिफिकेशन कराने का मतलब आपका आधार आपके डॉक्यूमेंट के हिसाब से बनाया जाएगा। इन केस यानी कि बाय द वे आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो HOF यानी हेड ऑफ फैमिली बेस पे आप अपना आधार बनवा सकते हैं। घर के मुखिया को साथ में जाना होगा आपको एनरोलमेंट सेंटर तक लेकर के, और वो अपना बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेट करवाएंगे, जिससे वो ये कहेंगे, ये साबित करेंगे कि हाँ ये मेरे घर के सदस्य हैं, और उसके
उसके बिहाफ पे आप इनरोलमेंट करवा सकेंगे। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइप में डॉक्यूमेंट बेस पे कराइए या हेड ऑफ फैमिली बेस पे कराइए, दो में से एक आपको सेलेक्ट कर लेना होगा, एक ही सेलेक्ट करना है, चाहे डॉक्यूमेंट बेस करिए या हेड ऑफ फैमिली पे करिए। तो ज्यादातर कंडीशन डॉक्यूमेंट बेस पे ही होता है। तो 8 नंबर पे आ जाएंगे, फॉर डॉक्यूमेंट बेस्ड इनरोलमेंट राइट द नेम ऑफ डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस रिफर यूआईडीएआई वेबसाइट फॉर लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट। मतलब जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट यूआईडीएआई के पोर्टल पे दिया हुआ है उसी के अनुसार आपको डॉक्यूमेंट लगाना है। यहाँ पे पीओआई मतलब प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में कौन सा डॉक्यूमेंट आप दे रहे हैं ये डिपेंड करता है कि यूआईडीएआई लिस्ट में से कौन सा डॉक्यूमेंट आपके पास है वो यहाँ लगाएंगे। पीओए प्रूफ ऑफ एड्रेस में आप यहाँ पे क्या लगाएंगे, प्रूफ ऑफ एड्रेस में उदाहरण के लिए वोटर आईडी कार्ड हम ले लेते हैं, तो वोटर आईडी कार्ड प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में भी मान्य हो जाता है और प्रूफ ऑफ एड्रेस में भी मान्य हो जाता है। फिर आपको सी पॉइंट में यानी कि डीओबी बर्थ सर्टिफिकेट लगाना होगा या जन्म के लिए आपके पास जो भी प्रमाण हो वो इसमें लगा सकते हैं। मैंडेटरी हो जाएगा यहाँ पे जन्म का प्रमाण पत्र लगाना। अगर आपने यहाँ जन्म तिथि लिखा और यहाँ वेरीफाइड वाले ऑप्शन पर आपने टिक कर दिया है तो फिर यहाँ प्रमाण पत्र लगाना जरूरी हो जाएगा। अन्यथा अगर आप इसे वेरीफाइड नहीं करते हैं, डिक्लेयर करते हैं यानी अनुमानित आप लिखते हैं, तो फिर यहाँ पे डॉक्यूमेंट ना लगाएं तो भी संभव है कि आपका आधार जनरेट हो जाएगा। ये बातें थी डॉक्यूमेंट बेस पे। लेकिन बाय द वे अगर आप डॉक्यूमेंट बेस पे नहीं करवा रहे हैं वेरिफिकेशन, हेड ऑफ फैमिली पे करवा रहे हैं तो हेड ऑफ फैमिली पे टिक करेंगे। और अगर आप एचओएफ बेस पे बनवाना चाहते हैं तो यहाँ पे एचओएफ मतलब घर का एक मुखिया, आपके पिताजी हो, माताजी हो, या अगर आपके हस्बैंड हैं, आप लेडीज हैं तो आप अपने हस्बैंड को भी एचओएफ में शामिल कर सकती हैं, या किसी पुरुष का आधार नहीं बना है तो अपनी पत्नी को भी एचओएफ के रूप में शामिल कर सकते हैं। इनमें से किसी एक ऑप्शन पर आप टिक कर लेंगे और एचओएफ का यहाँ पे आधार नंबर डाल देंगे। और उसके बाद में यहाँ पे जो प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप होगा, दोनों के बीच में संबंध का कोई एक कागज चाहिए, उस कागज का नाम यहाँ पे, उस डॉक्यूमेंट का नाम यहाँ पे आपको लिखना होगा। और फिर आई हियर बाई कंफर्म द आइडेंटिटी ऑफ, यहाँ पे जिस बंदे का आधार बनाया जाना है उनका नाम लिखना है। और यहाँ नीचे जो आधार ऑथेंटिकेट करवा रहे हैं यानी कि एचओएफ, उनका नाम लिखना है। यानी आधार बन रहा है अगर लड़के का तो लड़के का नाम यहाँ रहेगा, और एचओएफ उनके पिताजी का नाम जिनका आधार पहले से बना हुआ है उनका नाम यहाँ पे लिखना है। यानी यहाँ पे आप कह रहे हैं कि हाँ मैं इनको जानता हूं और मैं सारे एग्रीमेंट को एक्सेप्ट करता हूं और शेयर करना चाहता हूं अपना एड्रेस और सारी चीजें कि ये मेरे घर के हैं, मेरे बेटे हैं, ये आप यहाँ पे एक्सेप्ट करोगे। ये कंप्लीट हो जाएगा फॉर्म। लेकिन अगर इसी फॉर्म को केवल डॉक्यूमेंट अपडेट करने के लिए आप यूज करना चाहते हैं, या नाम, पता, मोबाइल नंबर, जन्म तिथि, ईमेल आईडी यानी डेमोग्राफिक डाटा को अपडेट करने के लिए इस फॉर्म का यूज करना चाहते हैं, तो आप केवल ऊपर नाम भर देंगे जिस भी रेजिडेंट का अपडेट करना है और क्या अपडेट करना है वो चीजें ऊपर मेंशन कर देंगे। और नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे देख रहे हैं लिखा है डेमोग्राफिक या डॉक्यूमेंट अपडेट के लिए आप कौन कौन सा डॉक्यूमेंट अपडेट करना चाहते हैं, क्या क्या अपडेट करना चाहते हैं, वो डॉक्यूमेंट यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। जैसे मान लो नेम के लिए पैन कार्ड लगा रहे हैं तो यहाँ पीओआई में आपको सामने लिख देना होगा पैन कार्ड, ठीक है। और इसी तरीके से कोई और जो भी डॉक्यूमेंट आप लगा रहे हैं, मान लीजिए निवास प्रमाण पत्र पर लगा रहे हैं प्रूफ ऑफ एड्रेस में, तो यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट या निवास प्रमाण पत्र आप लिख दीजिए। फिर यहाँ पे एग्रीमेंट दिया गया है कि ये सारा चीज जो यूआईडीएआई का एग्रीमेंट है वो सब कुछ हम एक्सेप्ट करते हैं, जो भी एक्ट कानून आधार के लिए बनाया गया है वो सारा कुछ आप पढ़ेंगे। और फिर यहाँ पे वेरीफायर सर का स्टाम्प और सिग्नेचर होगा, यानी कि जो डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करेंगे। और यहाँ पे एप्लीकेंट यानी कि जिनका आधार बनना है उनका सिग्नेचर या अंगूठा उनको लगाना होगा। और यहाँ पे डेट एंड टाइम ये दोनों भी लिखना होगा। और इस तरीके से आप ये पूरा कंप्लीट फॉर्म भर लेंगे और आप इसे अब स्कैन करेंगे। कुछ नीचे इंस्ट्रक्शंस दिया गया है फॉर्म भरने के लिए, वो भी हम थोड़ा बहुत देख लेते हैं। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे देखेंगे तो साफ बताया गया है टाइप ऑफ इनरोलमेंट, प्लीज टिक रिक्वायरमेंट, न्यू इनरोलमेंट या अपडेट। मैंने आपको पहले ही बताया कि ऊपर आपको दो में से एक ही ऑप्शन सेलेक्ट करना है, या तो न्यू इनरोलमेंट या अपडेट। क्या करना चाहते हैं वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। स्टेटस, प्लीज सेलेक्ट द रेजिडेंट स्टेटस सेपरेट फ्रॉम शुड बी यूज बाय रेजिडेंट ऑफ फॉरेनर इन केस ऑफ एनआरआई अप्रूव्ड पीओआई शैल बी वैलिड इंडियन पासपोर्ट। यानी कि ये आपको दूसरे ऑप्शन की बात कर रहा है कि आपको ये डिसाइड कर लेना है कि निवासी भारतीय नागरिक हैं या विदेशी नागरिक हैं, वो आपको टिक कर लेना है। इसके बाद फिर डेमोग्राफिक अपडेट, मोबाइल नंबर, एड्रेस, नेम, जेंडर, ये सारी चीजें हैं। अगर आपको डेमोग्राफिक डाटा अपडेट करना है, रेजिडेंट टू इंटर आधार नंबर एंड सेलेक्ट द रिक्वायर्ड सर्विस ओनली इन केस ऑफ अपडेट अदर देन नेम,
नेम एज एग्जिस्टिंग आधार टू बी मेंशन्ड द नेम इन डॉक्यूमेंट एंड आधार शुड मैच, ओनली रिक्वायर्ड फील्ड टू बी फिल्ड इन केस ऑफ अदर अपडेट। यानी कि जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके पास है उसी के हिसाब से आपका आधार होना चाहिए, या यूं कहें कि आधार में जो आपका नाम है उसी के हिसाब से वही सेम नेम का स्पेलिंग मैच होना चाहिए आपके दूसरे डॉक्यूमेंट में। अगर आप कुछ और चीज़ें अपडेट करना चाहते हो, जैसे मान लो मेरा नाम सर्वेश पांडे है, मैं अपना एड्रेस अपडेट कराने ले जाता हूं और मेरे पास जो डॉक्यूमेंट है उसमें सर्वेश क्यों लिखा है, सर्वेश पांडे नहीं लिखा है, तो वो डॉक्यूमेंट मान्य नहीं होगा। मेरे आधार में सर्वेश पांडे है तो मुझे डॉक्यूमेंट सर्वेश पांडे का लेकर के जाना होगा और उसमें जो एड्रेस लिखा होगा वो EYDI यानी आधार में उसे अपडेट कर दिया जाएगा। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, नेम डिफर नहीं करना चाहिए। इनकेस नेम में ही करेक्शन करना है तो उस कंडीशन में दूसरा रहेगा, तो फिर नेम आपको सेम एडिट करके कर देना है, या आपको अपडेट करवाना है नेम तो नेम वाला ऑप्शन टिक करेंगे तो फिर उसे बदला यानी कि चेंज किया जा सकता है, स्पेलिंग वगैरह माइनर एडिटिंग। अगर आपको पूरा नेम चेंज करना है तो उसके लिए फिर आपको गजट नोटिफिकेशन ही कराना होता है, उसके बाद ही पूरा नेम आप बदल सकते हैं। फिर यहाँ लिखा हुआ ओनली रिक्वायर्ड फील्ड टू बी फिल्ड इन केस ऑफ अदर अपडेट रिक्वेस्ट, यानी कि कभी कभी क्या होता है ना कि हमको केवल मोबाइल नंबर अपडेट करना है अपने आधार में, अब पूरा फॉर्म हम भर डालते हैं तो कोई जरूरी नहीं पूरा फॉर्म भरना, हम केवल अपना आधार नंबर लिख दें, अपडेट रिक्वेस्ट मोबाइल नंबर को टिक कर दें और अपना नाम जरूर मेंशन कर दें जो आधार में लिखा हुआ है, और मोबाइल नंबर, नाम, आधार नंबर, 3 चीजें भर देंगे, नीचे सिग्नेचर कर देंगे और फिर आपका मोबाइल नंबर अपडेट हो जाएगा। जरूरी नहीं कि पूरा फॉर्म आप कंप्लीट भरें, ये बातें यहाँ पे कही जा रही हैं। डॉक्यूमेंट अपडेट के केस में, इन केस ऑफ डॉक्यूमेंट अपडेट द रेजिडेंट टू बी सबमिट द डॉक्यूमेंट कंटेनिंग नेम and address as per existing Aadhaar, resident to fill only the Aadhaar number, name and document name in case of document update। यानी यहाँ पे कहा जा रहा है कि रेजिडेंट अगर आधार में डॉक्यूमेंट अपडेट करना चाहते हैं तो उनके डॉक्यूमेंट में आधार के हिसाब से ही सारी चीजें होनी चाहिए, जो नेम उनके आधार में हो वही डॉक्यूमेंट में हो, जो एड्रेस उनके आधार में हो वही एड्रेस उनके आधार में हो, जो DOB उनके आधार में है वही DOB उनके डॉक्यूमेंट में हो, फिर वो डॉक्यूमेंट अपडेट हो जाएगा। अगर डिफर करेगा तो नहीं होगा, फिर वो रिजेक्शन में चला जाएगा। नेम जो लिखना है, चौथे पॉइंट में जो फॉर्म में चौथा पॉइंट है, नेम लिखने के लिए राइट द फुल नेम विदाउट टाइटल, प्लीज ब्रिंग द ओरिजिनल प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, रेजिडेंट नेम। मतलब ये कहने का मतलब है जो नेम आपको लिखना है उसमें कुछ एक्स्ट्रा बढ़ा चढ़ा के नहीं लिखना है। जो आपका नाम है, जैसे मेरा नाम सर्वेश पांडे है तो मैं केवल सर्वेश पांडे लिखूंगा, श्री नहीं लगाना है मुझे, सर नहीं लगाना है, आगे कुछ चीजें नहीं लगानी है, जो मेरा एक्चुअल नेम है वही नेम हमें लिखना है, ये चीज ध्यान रहे। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एड्रेस के लिए राइट कंप्लीट एड्रेस, प्लीज ब्रिंग ओरिजिनल प्रूफ ऑफ एड्रेस, डॉक्यूमेंट, पिन कोड, पोस्ट ऑफिस इज मैंडेटरी, द नेम ऑफ स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट, BTC शैल बी ऑटो फेच्ड बेस्ड ऑन द पिन कोड सेलेक्टेड। ये चीज आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप फॉर्म भरते हो या आधार सॉफ्टवेयर में आप काम करते हो तो पिन कोड जैसे ही डालते हो आप, वहां का सारा डिटेल ऑटोमेटिकली फेच हो जाता है, जैसे कि तहसील, डिस्ट्रिक्ट, पोस्ट ऑफिस, ये सारा कुछ आ जाता है। लेकिन विलेज या एरिया आपको सेलेक्ट करना पड़ता है, तो वो मैंडेटरी है, उसको सेलेक्ट करके लिख दीजिए, ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली फेच हो जाती हैं, उसके हिसाब से ही आप काम करिए। केयर ऑफ फील्ड इज पार्ट ऑफ एड्रेस ओनली एंड डज नॉट रिक्वायर्ड एनी डॉक्यूमेंट्री सपोर्ट। कभी कभी क्या होता है कि बोलते हैं पिताजी का नाम चेंज करना है या केयर ऑफ में नेम चेंज करना है, तो भाई उसके लिए कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, तो ये एक पार्ट है एड्रेस का ही, यानी एड्रेस पार्ट से ही इसे बदला जा सकता है, इसके लिए किसी अदर डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं होती है। यानी आपके पास निवास प्रमाण पत्र है और आपका एड्रेस सही है, बट आपके पिताजी के नेम में स्पेलिंग गलत है या वो गलत तरीके से लिखा हुआ है, कुछ इधर उधर डिफर कर रहा है, तो आप अपना एड्रेस प्रूफ देकर ही अपने पिताजी का नाम या केयर ऑफ में जो भी गार्जियन हो उनका नाम आप सही करवा सकते हो, उसके लिए कोई अदर डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं होती है। काइंडली नोट दैट द आधार लेटर विल बी डिलीवर्ड एट द गिवन एड्रेस ओनली। आप ये भी ध्यान में रखें, जब आपका आधार जनरेट हो जाएगा तो जो एड्रेस आप आधार में डालोगे उसी एड्रेस पे आपका आधार भेजा जाएगा। ऐसा नहीं है यहाँ पे एड्रेस दूसरा भर दो और फिर रिक्वेस्ट आप EYDI को मेल करो कि नहीं मुझे इस एड्रेस पे आधार मेरा दे दो, ऐसा कुछ मान्य नहीं होगा। जो आधार में आपने एड्रेस डाला उसी पर आपका लेटर भेजा जाएगा। HOF बेस पे रेजिडेंट एंड HOF शुड विजिट द आधार सेंटर फॉर HOF बेस एनरोलमेंट एंड प्रोड्यूस the proof of relationship document containing name, HOF, birth application and the latest Aadhaar of HOF based enrollment shall not be available for resident foreigner।
यानी यहाँ से सीधा कहा जा रहा है कि अगर एचओएफ बेस पे आप एनरोलमेंट कराना चाहते हो तो रेजिडेंट को जिनका आधार बनना है या अपडेट करना है उनको एनरोलमेंट सेंटर जाना पड़ेगा, साथ में जो एचओएफ हैं उनको भी जाना पड़ेगा, वो अपना वेरिफिकेशन करवाएंगे अपने फिंगरप्रिंट से, तो साथ में दोनों जाएं तभी हो पाएगा। और एक बात और कही जा रही है कि फॉरेनर के लिए ये सुविधा उपलब्ध नहीं है। कोई विदेशी नागरिक है, मान लो मैं विदेशी नागरिक अगर इंडिया में आ गया तो मैं अपने आधार से अपने बच्चे का आधार नहीं बनवा सकता हूं, ये लीगल नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पे ही बताई जाती है। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट यूआईडीआई के इस वेबसाइट पर उपलब्ध है, आप यहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हैं कौन कौन सा वैलिड डॉक्यूमेंट लिस्ट है, और उसी के हिसाब से ही आपको डॉक्यूमेंट अपडेट करना, एनरोलमेंट करना या डेमोग्राफिक डाटा में अपडेट करने का काम आप कर सकते हैं। अगर आप ऑपरेटर हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अगर आप एक रेजिडेंट हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा, क्योंकि बहुत सारी जानकारी आपको इस फॉर्म से मिला होगा। आशा करता हूं आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलूंगा किसी और इंफॉर्मेटिव एंड अपडेटेड वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।